नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मेरा नाम मुकेश कुमार जांगीड़ा और इस बार मेरा जो है सेकंड ग्रेड मैथ से और थर्ड ग्रेड साइंस मैथ से सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस रणनीति से आप सेकंड ग्रेड एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पेपर 1 जीके को कैसे हैंडल करना है और पेपर 2 जो सब्जेक्ट है उसको कैसे टैकल करना है, वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम सेकंड ग्रेड का एग्जाम पैटर्न समझते हैं। देखो, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आपका 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 होता है जो पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 आपका होता है जीके प्लस साइकोलॉजी का। ठीक है, जीके प्लस साइकोलॉजी का होता है। पेपर 2 में आपके होती है सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथड, या हम पेडागोजी भी कह सकते हैं। टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट होते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो कि कितने नंबर का होता है, तो ये होता है आपका 100 नंबर का, नहीं सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के। ठीक है, 200 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपके लगभग जो 160 नंबर है यानी 80 क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन आपके होते हैं जीके के, जिसमें आपका क्या राजस्थान जीके भी आता है, वर्ल्ड जीके भी आता है। ठीक है, जो आपका एक बात ध्यान रखना, जो टॉपिक जिस हिसाब से सिलेबस में दिए हैं उस हिसाब से पढ़ना है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना अपने को। और आपके 40 नंबर यानी कि 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के होते हैं। 20 क्वेश्चन किसके होते हैं? आपके साइकोलॉजी के होते हैं। ठीक है, इनको आप कैसे तैयार करें तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इनको तैयार करने के लिए आपको जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी चाहे वो कौन सी भी जियोग्राफी हो, चाहे वो वर्ल्ड जियोग्राफी हो, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी भी आती है, इंडियन जियोग्राफी भी आती है और राजस्थान जियोग्राफी भी आती है। ठीक है, ये तीनों जियोग्राफी आती है। इनको आप स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स है वहां से पढ़ सकते हो, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से। एक बात ध्यान रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस के ऐसा नहीं है कि जैसे देखो इसमें क्या होता है सेकंड ग्रेड में, जैसे सिलेबस में ये लिखा हुआ है ना कि आमेर का जो इतिहास है उसमें सिर्फ मान सिंह के बारे में ही लिख रखा है कि मान सिंह, आमेर के मान सिंह, तो मान सिंह को ही पढ़ना है आपको, ना आपको फिर अदर किसी को पढ़ना है, ना आपको फिर मान सिंह के अलावा जय सिंह को पढ़ना है, ना आपको जो है पृथ्वीराज कछवाहा को पढ़ना है, ना किसी अदर को पढ़ना है। अगर मान सिंह दिया हुआ है तो मान सिंह को ही पढ़ना है। जैसे मेवाड़ के जो मेवाड़ है ना, मेवाड़ में सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा सांगा और महाराणा राज सिंह, ये 3 के बारे में लिखा हुआ है। तो इन 3 को ही पढ़ना है, ना आपको कुंभा को पढ़ना है, ना आपको जो है अदर किसी जो है जगत सिंह वगैरह या जो भी है अदर जो मेवाड़ के शासक थे उनको नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ प्रताप, सांगा और राज सिंह को पढ़ना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस से जरा भी भटकना नहीं है। ये मत सोचना कि अदर पढ़ लेता हूँ, सांगा प्रताप और जो है राज सिंह दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा अदर पढ़ लेता हूँ, क्या पता बाहर से आ जाए। बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। कहाँ से? स्प्रिंग बोर्ड से। जितनी भी जियोग्राफी है, सबसे हार्ड इसमें आती है पॉलिटिकल साइंस है, वो सबसे हार्ड आती है और इसको आप कलाम एकेडमी से पढ़ सकते हो। ठीक है, कलाम से। ठीक है, बात हम करें अदर जो भी राजस्थान जीके या बचा हुआ जीके है, राजस्थान जीके जैसे कला संस्कृति और जो इतिहास बच चुके हैं वो भी आप कलाम से पढ़ सकते हो। ये मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बात हम करंट अफेयर्स की करें। ठीक है, करंट अफेयर्स, तो देखो करंट अफेयर्स आपको एग्जाम डेट से 2 महीने पहले ही पढ़ना है। एग्जाम डेट के आसपास पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप डेली क्लास से लो, क्या पता एग्जाम को 1 साल लग जाए, तो आपको डेली क्लास नहीं लेनी है करंट की। करंट आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एकदम जैसे एग्जाम के 1 महीना बचता है तब एक कोई ना कोई बुक आती है, जैसे नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, अदर कलाम की भी बुक आती है, उसको पढ़ लो आप। वो 100 पन्नों की बुक आएगी, उसमें पूरा जो करंट के लगभग मान लो कि 10 क्वेश्चन है तो लगभग 8-9 क्वेश्चन तो वहां से 100% कवर हो जाते हैं। सिर्फ राजस्थान का करंट आता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान का ओनली राजस्थान का करंट आता है। तो करंट को आप सिर्फ और सिर्फ जो है जैसे एग्जाम नजदीक हो तभी पढ़ना है। फिलहाल करंट को एक बार छोड़ देना आपको। ठीक है, बात हम साइकोलॉजी की करें। साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कलाम है, वंदना जादौन में मैं यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये 2 ऑप्शन मेन है। मैंने कलाम से पढ़ी थी लेकिन वंदना जादौन मैम की सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी अच्छी है तो उसको भी पढ़ सकते हो। तो ये आपका जो है पूरा लेखा जोखा रहता है फर्स्ट पेपर का, जो होता है 200 नंबर का। ठीक है, 200 नंबर में से 40% लाना अनिवार्य होता है। 40% लाना अनिवार्य होता है, दोनों पेपरों में अलग अलग। इसका 40% कितना आ गया? 80 नंबर। ठीक है, 80 नंबर यानी कि 40 क्वेश्चन आपको सही करने जरूरी होते हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। दूसरी बात, और क्वालिफाई नहीं करना पहले पेपर को, इसके नंबर भी जुड़ेंगे। ठीक है, दूसरे पेपर की बात करें जो होता है सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथड का, तो सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथड में 150 क्वेश्चन आते हैं और ये 300 नंबर का होता है। ठीक है,
300 नंबर का होता है। इसमें 300 नंबर में से देखो कई बार, इस बार पिछली 2022 की भर्ती थी उसमें पैटर्न डिसाइड नहीं था, लेकिन फिर भी जो है पिछली बार अगर हम बात करें जो मैथ के हिसाब से बात करें तो 80 से 85 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ गए थे यूजी से। ठीक है, कि कहां से आ गए थे, ग्रेजुएशन पार्ट आ गया था 80 से 85 क्वेश्चन। ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन आपके आ गए थे 10+2 यानी 10वीं और 12वीं लेवल के, और जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो आपके टीचिंग मेथड के आते हैं। ठीक है, अब इसको कहां से पढ़ें, तो देखो जितने भी जो आपके साइंस और मैथ के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक मिनट, एक तो साइंस को छोड़ दो और एक मैथ को छोड़ दो। ठीक है, इनमें क्या है अलग अलग जो है आपके पास अवेलेबल है, और ये दोनों मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। इसके अलावा जितने भी जो है सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, एसएसटी है, इंग्लिश है, ठीक है, और अदर जो भी आप उर्दू वगैरह 8 सब्जेक्ट होते हैं टोटल सेकंड ग्रेड में। तो देखो हिंदी के लिए तो मैं आपको जो है उत्कर्ष या कलाम में से किसी एक को बताऊंगा, बाकी अगर कोई और जो हो उनको आप जा कर देख सकते हो। एसएसटी के लिए मैं आपको कलाम जो है उनका सजेस्ट करूंगा। इंग्लिश के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके जो सूरतगढ़ की जो जी हेल्प है वो है, ठीक है, जीत सर है, तो ये आपको आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगेगा। ना मैं किसी का पर्सनल यहाँ पर प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं मेरे हिसाब से जो मेरे आसपास स्टूडेंट लगे हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बात हम साइंस की करते हैं। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस में आप पढ़ना चाहते हो तो आप उत्कर्ष से पढ़ सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको उत्कर्ष रखना है, सेकंड ऑप्शन आप रख सकते हो वो रख सकते हो कलाम एकेडमी को। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट पर रखना चाहूंगा तो आधार क्लासेस झुंझुनू को रखना चाहूंगा, आधार क्लासेस झुंझुनू। ठीक है, सेकंड पर अगर आप बात करें तो आईआईएम से कर सकते हो, कलाम से कर सकते हो, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है आपके, अमित गौड़ एकेडमी है वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, माथुर सर से कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड मैंने जो रखा है थर्ड ऊपर वाले 3, इनमें से किसी, ये बेड़ा सर पढ़ाते हैं कलाम में और आधार क्लासेज में, तो इनको देख सकते हो आप। और आईआईएम में जो आशुतोष सर हैं, ठीक है, उनको देख सकते हो, आईआईएम भी अच्छे खासे लेवल होता है इनका। तो ये आप क्या अलग अलग सब्जेक्ट की कर सकते हो। अब देखो पूरा पैटर्न जानते हैं, मैं ये भी बताऊंगा कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखो इसमें भी आपको अलग से 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, साइंस मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 40% जो है बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस बार सीटें खाली गई थी, मैथ की लगभग 600-700 सीटें खाली गई, और जो साइंस है उसकी भी 200-300 सीटें खाली गई है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि 40% सब्जेक्ट के पेपर में लाना मुश्किल हो जाता है। जीके में तो आप 80 नंबर ले आते हो 200 में से, लेकिन यहाँ पर जो आपके 60 क्वेश्चन यानी कि 120 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ साइंस मैथ की बात कर रहा हूं, बाकी में तो कट ऑफ भी आई रहती है और आराम से आ जाते हैं। तो दोनों में 40-40% अलग अलग लाना क्या होता है, जरूरी होता है। अब पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को मिला के बनती है कट ऑफ 500 नंबर में से। ठीक है, 500 नंबर में से मिलती है। सबसे जो कम कट ऑफ जाती है वो मैथ की जाती है, सबसे कम कट ऑफ जाती है आपकी मैथ की। मैथ की कट ऑफ लगभग जो है 220 से लेकर 250 तक जनरल की कट ऑफ जाती है। हर साल यही होता है, पोस्ट चाहे 700 आए चाहे 1600 आए, इसके आसपास पोस्ट आती है। ठीक है, साइंस की कट ऑफ सेकंड हाई जो है लोवेस्ट जाती है, ये मान लो कि इससे 2-4 नंबर ज्यादा जा सकती है, इतनी जा सकती है। ठीक है, इस हिसाब से बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की आप कट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं मेरी, कि मैंने तैयारी कैसे की। ये आपका बहुत लोगों का सवाल है कि मैंने तैयारी कैसे की। तो देखो मेरे जो है इस बार सेकंड ग्रेड मैथ से सिलेक्शन हुआ। ठीक है, सेकंड ग्रेड में तो मैथ से सिलेक्शन हुआ, और थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ साइंस मैथ से, क्योंकि वहां पर साइंस और मैथ एक ही सब्जेक्ट होते हैं। तो अब देखो मैंने तैयारी किसकी की थी, सेकंड ग्रेड की। ठीक है, साइंस मैथ थर्ड ग्रेड में ऑटोमेटिकली जो है लास्ट के 10 दिन 15 दिन पढ़ा मैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि मेरा सेकंड ग्रेड में श्योर लग रहा था मुझे, तो थर्ड ग्रेड में अपने आप ही सिलेक्शन हो गया, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो रीट की तैयारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि रीट तो पहली बात तो है 2-2.5 साल तो आनी ही नहीं है। ठीक है, ये एकदम सच्चाई है, क्योंकि पोस्ट ही खाली नहीं है, कहां से आएगी। पात्रता जरूर आ सकती है, ये मैं हर एक वीडियो में बता चुका आपको, लेकिन मेन वैकेंसी 2-2.5 साल तो कम से कम मान के चलो। कारण ये है कि पोस्ट जो अभी जो 2023 की जो वैकेंसी है उसमें भी जो ज्वाइनिंग है वो क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दे दी गई, जबकि हमेशा जो है अपर प्राइमरी या फिर प्राइमरी स्कूल में ही जो आपको क्या दी जाती है, ज्वाइनिंग दी जाती है। लेकिन इस बार पोस्ट खाली नहीं होने के कारण सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में भी ज्वाइनिंग दी, और जैसे जैसे पोस्ट खाली होगी इन सीनियर सेकेंडरी वालों को क्या करेंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे
अपर प्राइमरी और प्राइमरी में। तो इसलिए जो है पोस्ट खाली नहीं है, तो रीट की तैयारी करना कोई भी किसी भी प्रकार का अच्छा काम नहीं है आपके लिए। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप सेकंड ग्रेड के योग्य हैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड के योग्य हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। नीचे वाले अगर आपका वो पेपर अच्छा हो गया ना तो नीचे वाले सिलेक्शन अपने आप हो जाएंगे। देखो मेरे पास साफ साफ ऑप्शन था कि यहाँ पर जो है साइंस मैथ में 1600 पोस्ट थी कुल मिला के, ठीक है, और साइंस मैथ में सॉरी सेकंड ग्रेड में मैथ की पोस्ट 1600 थी और थर्ड ग्रेड साइंस मैथ की 7400 थी। अब मेरे पास क्या ऑप्शन था कि मैं लालच करके 7400 की तरफ भाग जाऊं, ठीक है, और ऐसा करने वाले स्टूडेंट को क्या हुआ कि प्रेशर इतना हो गया कि रीट ही उनके पास एक ऑप्शन था और वो रह गए। और जबकि जो सेकंड तरफ ग्रेड की तरफ भागे उनका फर्स्ट जो है थर्ड ग्रेड में ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो गया। बहुत ज्यादा स्टूडेंट का दोनों में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो हमेशा ऊपर वाले की जो ट्राई करनी है, अगर सेकंड ग्रेड में योग्य हैं आप तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड में योग्य तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। और इनको जो 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है सरकार खाली पदों का ब्यौरा मांगा है और उसके बाद में फरवरी तक इन दोनों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम की बात करें तो सितंबर अक्टूबर तक फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो सकता है, ठीक है, और सेकंड ग्रेड का एग्जाम आपका हो सकता है दिसंबर या फिर जनवरी, ठीक है, थोड़ा और आगे जा सकता है सेकंड ग्रेड, लेकिन फर्स्ट ग्रेड इतना चांस बनता है। अब बात करते हैं कि मैंने तैयारी कैसे की, तो मैंने आपको लगभग हर चीज बता दी कि मैंने तैयारी कैसे की थी, कौन सी बुक से पढ़ा था, कौन से नोट से पढ़ा था, कैसे क्या किया था। अब बात यह कि कितने घंटे पढ़ता था मैं, ठीक है। तो देखो ये टॉपर्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं कि 15 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। कोई बोलता है मैं 18 घंटे पढ़ता था, कोई बोलता मैं लाइब्रेरी से हटा ही नहीं, कोई बोलता मैं फोन भी नहीं चलाता था। तो ये इन सब बातों को तो आप भूल जाओ। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, 6 घंटे एक एवरेज टाइम बेस्ट टाइम है, 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो आप क्या है तैयारी कर सकते हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, एक शर्त है कि इनको ईमानदारी से 6 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 6 घंटे टाइम पास कर लिया और हम सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड और जो है ना फर्स्ट ग्रेड ऐसे एग्जाम है कि आप मेहनत करोगे ना तो सक्सेस 100% होगे, 100% सक्सेस होगे। लेकिन जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है वो किस्मत पर चलता है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हाई नहीं आता कि पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाले में फर्क नहीं कर सकता। मैंने खुद ने लास्ट के 15 दिन पढ़ के थर्ड ग्रेड क्लियर कर लिया था, ठीक है। लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को ऐसे आप क्लियर नहीं कर सकते। इसके लिए कम से कम आपको 1 साल की अच्छी तैयारी चाहिए। तो 1 साल या 10 महीने की तैयारी चाहिए, तभी जाकर आप इसको अच्छे से कर सकते हो। इसके लिए आपका सबसे बेस्ट है कि अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बेस्ट है आपके लिए, लेकिन ईमानदारी से 6 घंटे पढ़ना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो और कोई आपके पास में लाइब्रेरी में या कहीं पर बैठा हुआ 10 घंटे पढ़ रहा है और आप उसको देखकर 4 घंटे एक्स्ट्रा खुद बिना मतलब अपने मन के पढ़ रहे हो 4 घंटे, तो वो 4 घंटे आपके वेस्ट है, वो कोई काम नहीं आने वाले। आपके 6 घंटे उसके 10 घंटे के बराबर भी हो सकते हैं अगर आप ईमानदारी से 6 घंटे पढ़ते हो। तो ऐसा नहीं है कि दिन रात एक कर देनी है, लेकिन रेगुलरिटी बना के रखनी है। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए कि आज तो मैं बहाना बना लेता हूं, कल 6 घंटे पढ़ा था, आज कोई बात नहीं पढ़ते, कल 10 पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना। 6 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो आप, तभी जाकर आप 100% सिलेक्शन ले पाओगे। और किसी भी बात में ये इतना मतलब आना नहीं है कि कई यूट्यूब पर मैंने देखे वीडियो की 2 पेपर होंगे मैथ में, मतलब सेकंड ग्रेड में 2 पेपर का मतलब प्री मेंस के टाइप से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये सारी कोरी अफवाहें हैं, ना 2 पेपर होंगे कभी, और ना 2 पेपर वैसे होते हैं, एक जीके का एक जो है सब्जेक्ट का, लेकिन कई ऐसे बोल रहे हैं प्री मेंस के टाइप से होगा, जैसे रीट होती है टेट के हिसाब से। तो वैसा फिलहाल कोई भी मतलब अभी ऐसा कोई विचार नहीं है सरकार का, और ना ही आने वाले टाइम में कुछ टाइम तक होगा। नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी उसके बाद जरूर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ जो ये 2 पेपर सब्जेक्ट प्लस जीके का होता है यही होंगे, ना कि प्री मेंस के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो इस चीज पर भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, सब और व्यू का कमाल है, सब व्यू पाने के लिए करते हैं। तो एक सबसे मेन यही है कि 6 घंटे पढ़ो चाहिए, लेकिन एकदम मन से पढ़ो, यही आपका सक्सेस की गारंटी है। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ, आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।